अगले 5 साल क्या एजेंडा है, कोई माइंड में सोचा? अगले 5 साल के लिए आप मुझसे पूछते हैं तो मैं यही जानता हूं कि मेरा जो रिसर्च का कार्य है एक लेवल तक हम पहुंचा चुके हैं। 5 साल के अंदर हमें आयुर्वेद को दुनिया के अंदर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन सिस्टम में प्रामाणिकता के साथ में स्थापित करना, ये हमारा प्रमुख लक्ष्य है। उसके लिए कितना भी हमको साइंटिस्टों को लगाना पड़े, कितना भी रिसर्च करना पड़े, कितनी भी ताकत लगानी पड़े, मैं पूरी तरह से केंद्रित होकर के एक ही कार्य के ऊपर फोकस्ड हूँ। और हमारे वैज्ञानिकों के ऊपर हमें बहुत गर्व है, जो हमारी जो टीम है पूरा रात दिन करके काम कर रही है, तो हम उस कार्य के लिए लगे हुए हैं। बाकी चीज़ें रही कि हाँ, भारतवर्ष को यदि मेरी दृष्टि में आप कहें तो अभी हम बहुत सारी चीज़ों में आत्मनिर्भर नहीं है देश। उसमें से एक क्षेत्र है जो एडिबल ऑयल है। आज हम चाहे ऑयल पाम की भी बात करें तो भी उन कंट्रियों से आता है जिन कंट्रियों से फिर वो हमारे यहाँ देश के लिए हथियार और देश को विघटन के और गर्त में आतंकवाद के लिए वो कर रहे हैं। तो मजबूरी है कि देश का तेल वहाँ से आ रहा है, वो पैसा वहाँ जा रहा है। तो आप आत्मनिर्भर बनाना है हमको एडिबल ऑयल के ऊपर। आज हम सिर्फ पाम ऑयल के लिए नहीं, उसके लिए भी प्लांटेशन की योजना बना रहे हैं। आज हम सोयाबीन हो, मूंगफली हो, सरसों का तेल हो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अलग अलग मॉडल के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। लोगों को पता नहीं है, आकर के तुम उठा करके मुंह उठा करके किसी के लिए भी कुछ बोल देता है कोई, मान लीजिए, हालांकि उसकी मानसिकता है, उसके संस्कार हैं, उनको तो हम वो नहीं कर सकते। परंतु आपको थोड़ा गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे हम लोग आज हमने 1 लाख से ज़्यादा किसानों को 19 स्टेट में आज हमने ऑर्गेनिक फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम चला करके उनको अलग तरह के स्किल्ड दिया है। आज हम लोगों ने MSME की तक पूरे देश के अंदर ट्रेनिंग का प्रोग्राम चला रहे हैं। मैं धन्यवाद करूँगा आदरणीय हमारे वर्तमान में भी मंत्री हैं आदरणीय गिरिराज सिंह जी का। उन्होंने हमें पीछे NRLM का NRO बनाया संस्था को। NRO बनाने से हमें प्रशिक्षण देने के लिए एक रास्ता खुल गया। हमने पूरे देश के अंदर प्रशिक्षण चलाया, फार्म और नॉन फार्मिंग सेक्टर में हमने काम किया। तो आज हमारा लक्ष्य यही है कि लोग आत्मनिर्भर हो, आजीविका की दृष्टि में देश आत्मनिर्भर हो। जो हम बाहर से जो इंपोर्ट करते हैं, हमारा इंपोर्ट कम हो, हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। इस लक्ष्य पर भी हमको काम करना होगा, क्योंकि लोग व्यवसाय की दृष्टि से काम करते हैं, हम समाधान की दृष्टि से काम करते हैं। दृष्टि में यह फर्क है। लोग अपने लिए काम करते हैं, हम समाज के लिए सोच करके काम करते हैं। यह बेसिक फर्क है।